क्या इवोल्यूशन ऑफ स्टेट सिस्टम को समझने के लिए या जो स्टेट्स का जो भी चेंज इन नेचर रहा है हिस्ट्री से लेके आज तक उसको समझने के लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि हम लोग जो है सो स्टेट्स को समझे या उसके बिना ही हम लोग जो है सो इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। आइए देखते हैं। तो जो हम लोग को इस क्वेश्चंस को समझने के लिए हमें सबसे पहले जो है सो citizens of particular states to see what we generally expect from a state, यानी कि इन सबको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम क्या स्टेट से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं स्टेट से। There are at least 5 basic social values that states are usually expected to uphold. यहाँ पे जो है सो 5 बेसिक सोशल सामाजिक वैल्यूज़ हैं जो कि स्टेट्स जो है सो यूजुअली रखती हैं, अपहोल्ड करती हैं। क्या क्या है वो? सिक्योरिटी, सुरक्षा, फ्रीडम, आज़ादी, ऑर्डर, व्यवस्था, जस्टिस, न्याय और वेलफेयर, सेवा। These are social values that are so fundamental to human well-being that they must be protected or ensured in some way. ये जो है सो ये सोशल वैल्यू इतनी ज़्यादा बुनियादी हो जाती हैं ह्यूमन वेलबींग के लिए, माने कि इंसान के लिए, कि ये जो है सो प्रोटेक्टेड और इंश्योर्ड, ये जो है सो दी भी जानी चाहिए और बचाई जानी चाहिए किसी भी तरह से। दैट कुड बी बाई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस अदर दैन स्टेट्स। ये सारे जो हैं सो जो सोशल सामाजिक संस्थान हैं स्टेट्स के अदर दैन स्टेट्स, यानी कि स्टेट्स के अलावा जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं उसके द्वारा, जैसे कि बाय फैमिलीज, परिवार, क्लैंस, कबीला, एथनिक का मतलब हो गया कि जो जातियां हैं, जातीय हैं, या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संस्थान, या फिर विलेजेस, गांव और सिटीज़, जो सिटीज़ में या गांव में जो भी संस्थाएं हैं सामाजिक, उनके द्वारा। इन द मॉडर्न एरा हाउएवर द स्टेट हैज़ यूजुअली बीन इन्वॉल्व्ड एज ए लीडिंग इंस्टीट्यूशन इन दैट रिगार्ड। और जो मॉडर्न एरा है, यानी कि जो मॉडर्न काल है, उसमें जो है सो स्टेट जो है सो एक सबसे बड़ा संस्थान है इस रिगार्ड में। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू इंश्योर दीज बेसिक वैल्यूज़, और ये जो है सो एक्सपेक्ट करता है कि ये सारी बेसिक वैल्यूज़ मिल रही हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीपल जनरली एज्यूम द स्टेट टू अंडरराइट द वैल्यूज़ ऑफ सिक्योरिटी विच इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स। तो फॉर एग्जाम्पल पीपल जो हैं सो जनरली चाहते हैं स्टेट से टू अंडरराइट द वैल्यूज़ ऑफ सिक्योरिटी, जो भी सिक्योरिटी के वैल्यूज़ हैं उसे अंडरराइट करे, विच इन्वॉल्व्स द प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट, जो कि इन्वॉल्व करती हैं, जो कि लेती हैं प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, नागरिकों की सुरक्षा, फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट, अंदरूनी और एक्सटर्नल बाहरी जो भी प्रॉब्लम्स है उससे बचाने का। दैट इज़ फंडामेंटल कंसर्न और इंटरेस्ट ऑफ स्टेट्स, और यही जो है सो एक सबसे बुनियादी कंसर्न है या फिर स्टेट्स का जो है सो इंटरेस्ट है। हाउएवर the very existence of independent states affect the values of security. We live in a world of many states, almost all of which are armed at least to some degree and some of which are major military powers. और जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स की एग्जिस्टेंस है, जो कि वैल्यूज़ ऑफ सिक्योरिटी पर प्रभाव डालती हैं, तो इसमें जो है सो हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं उसमें कई सारे जो स्टेट्स हैं वो आर्म्ड है, सशस्त्र है, एटलीस्ट टू सम डिग्री, बहुत ज़्यादा गुना जो है सो वो जो स्टेट्स हैं वो सशस्त्र हैं, एंड सम ऑफ विच आर मेजर मिलिट्री पावर्स, और कुछ जो है सो बहुत बड़ी बड़ी
मिलिट्री यानी कि सैन्य ताकतें हैं। Thus, states can both defend and threaten people's security, and that paradox of state system is usually referred to as security dilemma. और जो स्टेट्स हैं वो जो हैं सो दोनों डिफेंड भी करती हैं यानी कि सुरक्षा भी देती हैं और थ्रेटन और जो है सो मुसीबत में डालती हैं, मुसीबत में भी डालती हैं पीपल्स सिक्योरिटी को, पीपल के जो सुरक्षा है उसको। और ये जो पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स का मतलब हो गया दो सिचुएशन जो कि एकदम इम्पॉसिबल हैं लेकिन वो जो है सो ज़रूरी भी हैं। इसका पैराडॉक्स का मतलब यही हो गया। ऑफ द स्टेट सिस्टम इज़ यूजुअली रेफर्ड टू एज द सिक्योरिटी डायलेमा, यानी कि इसी को हम लोग जो है सो सिक्योरिटी डायलेमा भी बोलते हैं। यानी कि जो दो पैराडॉक्स हैं, फॉर एग्जांपल डिफेंड करना और थ्रेटन पीपल सिक्योरिटी, ये दोनों पैराडॉक्स हैं वो ऑफ स्टेट सिस्टम, इसी को हम लोग सिक्योरिटी डायलेमा भी बोलते हैं। इन अदर वर्ड्स, जस्ट लाइक एनी अदर ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स प्रेजेंट प्रॉब्लम्स एज वेल एज प्रोवाइड सॉल्यूशंस। यानी और या फिर दूसरी भाषा में हम लोग इसे ये भी समझ सकते हैं कि स्टेट्स जो है सो प्रॉब्लम क्रिएट भी करती हैं, प्रेजेंट भी करती हैं और जो है सो उसका समाधान भी निकालती हैं। Most states are likely to be friendly, non-threatening and peace-loving. बहुत सारे जो states हैं वो जो है सो नॉन थ्रेटनिंग है, ज़्यादा मुसीबत नहीं क्रिएट करते हैं, ज़्यादा जो है सो खतरनाक नहीं है, फ्रेंडली हैं, शांति प्रिय हैं और जो है सो दोस्त बन के रहते हैं। बट सम स्टेट्स में भी हॉस्टाइल एंड एग्रेसिव, कुछ स्टेट्स जो हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स जो हैं सो हॉस्टाइल हैं, बहुत ही ज़्यादा डराने वाले हैं, एग्रेसिव हैं, बहुत ही अग्रसर हैं। एंड देयर इज़ नो वर्ल्ड गवर्नमेंट टू कंस्ट्रेन देम, और वहाँ और कोई उन पे जो है सो विश्व की सरकार नहीं है जो उन्हें इन चीज़ों से रोक सके या कम कर सके, उन्हें कंट्रोल कर सके। दैट पोजेज अ बेसिक एज ओल्ड प्रॉब्लम ऑफ स्टेट सिस्टम नेशनल सिक्योरिटी। और यही जो है सो एक बेसिक और एक एज ओल्ड प्रॉब्लम है स्टेट सिस्टम्स का, यानी जिसको हम लोग नेशनल सिक्योरिटी बोलते हैं। टू डील विथ दैट प्रॉब्लम, मोस्ट स्टेट्स पोजेस armed forces. Military power is usually considered a necessity so that states can coexist and deal with each other without being intimidated or subjugated. और इसीलिए जो मिलिट्री पावर है, जो सैन्य ताकत है, वो जो है से एक बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी भी स्टेट्स के लिए, उसको so that the states can coexist, ताकि वो जो है सो रह सकें, डील कर सकें, एक दूसरे से समझौता कर सकें, विदाउट बीइंग इंटिमिडेटेड, बिना डरे हुए, या फिर सब्जुगेटेड यानी या और बिना किसी दबाव के या बिना किसी दूसरे के दबाव से वो जो है सो ये कर वो जो है सो बच सके। अनआर्म्ड स्टेट्स आर एक्सट्रीमली रेयर इन द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट सिस्टम। और स्टेट सिस्टम के इतिहास में जो अनआर्म्ड स्टेट्स है यानी कि जो असशस्त्र स्टेट्स हैं, वो जो है सो बहुत रेयर है, बहुत ही कम है। That is the basic fact of the state system of which we should never lose sight. यही जो है सो बेसिक फैक्ट है, यही बेसिक तथ्य है स्टेट सिस्टम का, जिसको हम लोग जो है सो नहीं जिसको हम लोग जिसे हमें ध्यान देना चाहिए। Many states also enter into alliance with other states to increase their national security. बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो अलायंसेज यानी कि जो है सो मिली भगत करते हैं दूसरे स्टेट्स से, टू इंक्रीज देयर नेशनल सिक्योरिटी, उनके जो है सो राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए वो जो है सो दूसरे से मिली भगत करते हैं। टू इंश्योर दैट नो वन ग्रेट पावर succeeds in achieving a hegemonic position of overall domination based on intimidation, coercion, or the outright
use of force, it is also necessary to construct and maintain balance of military power। और इसी के लिए और इसी के कारण से जो है सो कोई भी दूसरा पावर है, जो भी ताकत है, वो एक हेजेमोनिक पोजीशन, एक सबसे पावरफुल पोजीशन, वर्चस्व में जो है सो सबसे ताकतवर पोजीशन, यानी कि सारे जितने भी स्टेट्स है उसमें उसका सबसे ज़्यादा वर्चस्व रहे, उसी की बोली चले, उसको जो है सो रोकने के लिए बेस्ड ऑन इंटिमिडेशन यानी कि डराना धमकाना, और कोर्सन दबदबा, और आउटराइट टू यूज ऑफ फोर्स, और कभी भी जो है सो बल का प्रयोग करने से कम करने के लिए। इट इज़ नेसेसरी टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन बैलेंस ऑफ मिलिट्री पावर, और ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि उन दोनों की और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें उसको जो है सो बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, यानी कि एक जो है सो उसको जो है सो समान करना चाहिए। सिक्योरिटी इज ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। सिक्योरिटी जो है सो सबसे मोस्ट बुनियादी वैल्यूज है आईआर का। दैट अप्रोच टू द स्टडी ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज टिपिकल ऑफ रियलिस्ट थ्योरीज ऑफ आईआर। ये सारी जो अप्रोचेस है वो जो है सो एकदम सेम है, टिपिकल है रियलिस्ट थ्योरीज ऑफ आईआर के। यथार्थवाद थ्योरी है आईआर की, मॉर्गनथाउ ने जो दी थी 1960 में, उससे एकदम सेम मिलती जुलती हैं। इट ऑपरेट्स on the assumption that relations of states can be characterized as a world in which armed states are competing rivals and periodically go to war with each other। और ये जो है सो बताती हैं कि जो आर्म्ड स्टेट्स हैं, जो कि स्टेट्स जिसके पास सशस्त्र जो स्टेट्स हैं या कि जिनके पास शस्त्र है, वो जो है सो एक दूसरे से जो है सो compete कर रही हैं, यानी कि एक दूसरे से जो है सो कंपटीशन है उन लोगों का, और जो है सो पीरियडिकली और समय समय पर एक दूसरे से जो है सो लड़ रही हैं समय समय पर। तो मेरे चैनल पॉलिटिकल पॉलिश यूट्यूब चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।